वेलकम मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रेमा खनका है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। पहला काम मेरा योगा टीचर है। अभी मैं 1 साल से इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। इसको सीखते सीखते बहुत अच्छा लग रहा है और अर्निंग भी अच्छी हो रही है। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये बिजनेस हमें एक रास्ता मिल गया, एक दिशा मिल गई है। लोग कहते हैं ना कि रास्ता पता नहीं चल रहा, इधर को जाऊँ उधर को जाऊँ, क्या करूँ मैं, कुछ करने के लिए वो नहीं है। तो इतना अच्छा बिजनेस है ये, इतनी अच्छी वो मिली है हमें, एक राह मिली है। उस पर हमने चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसमें हमने ये करना है कि जैसा हमारा अपलाइनर बोलते हैं और जैसा कंपनी का सिस्टम है उसके अनुसार चलना है ना। अपना दिमाग जीरो करके कंपनी के सिस्टम से चलना है। और कंपनी में ये सपने सबके होते हैं, है ना। पर हम उनको क्या करते हैं, हमारी कमाई कम होती तो हम सपनों को दबाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि भाई इतना कमा रहे हैं, इतने पैसों से तो कंपनी, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें सारा पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसकी नीड क्या है। नीड के अनुसार ही हम काम करते हैं। उसमें हमारे सपने होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत पैसा है, सेहत है और बच्चों की एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात है बच्चों की एजुकेशन, है ना। अगर हम अच्छा पैसा कमाएंगे तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे सकेंगे। और सेहत है, और जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी हम उस पैसे से क्या करेंगे। पैसा भी तभी अच्छा लगता है जब हमारी सेहत अच्छी होती है। इसमें हमारा सब कुछ मिलता है, हमें सेहत भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, हमारे सपने पूरे करने की वो भी होते हैं। नौकरी में तो हम कर नहीं सकते, सुबह से शाम तक नौकरी में रहते हैं। अपने 8 घंटे बेचकर हम अपने जब 8 घंटे को बेचते तब हमें पैसा मिलता है ना। और इसमें ना कोई बॉस है ना कोई है, जब आपका दिल करे तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। 2 घंटे भी कर सकते हैं और पूरे फुल टाइम भी कर सकते हैं। जब आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है तो आप उसको फुल टाइम भी अपने आप ही करना चालू कर देंगे कि भाई इसमें तो इतना है नहीं और इसमें इतना पैसा आ रहा है तो मैं इसको शुरू कर दूँ। करना कुछ नहीं है, आपने दुकान बदलनी है। आज तक हम दुकान बदलते आ रहे हैं, अभी एक पैसा कहीं से हमें मिला नहीं। और यहाँ से अगर हम दुकान बदलते तो हमें 9 प्रकार की इनकम मिलती है ना। तो हम इस इनकम से अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 80 रुपये में मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके हमारे 8 इनकम होती हैं। उसी इनकम के द्वारा हम अपना ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इसको एकदम आपको कमिटमेंट करना है कि 2 साल से 4 साल तक इस बिजनेस में टिका रहना है। काम तो सभी करते हैं पर करते रहना बहुत ज़रूरी है ना। काम जब हम करते रहेंगे तो जो चीज़ को हम बार बार करते हैं वो चीज़ हमारे जहन में बैठ जाती है और हम उसको अच्छी प्रकार कर लेते हैं। इसीलिए हमें मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे लोगों को। सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, अपने साथ दूसरों को भी लेकर आए। आप खुद सीखेंगे तभी दूसरों को भी सिखा पाएंगे। लोग कहते हैं ना, सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है सीखना। और इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसमें आपने काम करना है। जैसे कंपनी कहती है, जैसे हमारा मैनेजमेंट कहता है और जैसे हमारे अप्लाइनर कहते हैं, वैसा ही हमको करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे वो कहते जाते हैं वैसा ही करना है। तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं इसमें, है ना। इस आपकी ज़िंदगी तो सुधरेगी, आप अपने साथ लाखों की ज़िंदगी सुधार सकते हो। सबसे बढ़िया मौका है लोगों की दुआएं लेने का, है ना। अगर आपका द्वारा किसी का भला होता है तो वो आपको भगवान की तरह पूजेगा, कहेगा कि इसके द्वारा मेरा परिवार चला है और सब कुछ अच्छा हुआ है। तो इसलिए इस बिजनेस को करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। सीखते सीखते मुझे 8 मंथ हो गए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है और मैं तो चाहूँगी कि सब लोग करें, है ना। और बहुत बेनिफिट भी मिलता है और इस सिस्टम से जुड़े रहिए। और सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की बात करूँगी। प्रोडक्ट तो इतने ब्यूटीफुल हैं,
बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यही यूज़ करती हूँ, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और इसमें अर्निंग भी आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँगी। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने कल ही यूज़ करा। रोज़ इसको मैं मसाज करके फेस में मतलब फेस धोती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है जैसे मैंने फेशियल अभी किया, और अभी भी मैं ये यूज़ करके आ रही हूँ। हमें फ्री मिला है ये। हाँ, और ये हमें फ्री मिला है। 3000 की हमने शॉपिंग करी, ये 500 कुछ रुपए का प्रोडक्ट है जो हमें ये फ्री मिला है। दुकानदार तो हमें 10 रुपए की 10 रुपए की चीज फ्री नहीं देता। अगर हम यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो हमें 2500-3000 या 500 रुपए की हर महीने फ्री मिलती है। और अच्छा बिजनेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू विष्णु भाई। हमारी वेस्टीज की मैंने इसमें डाल दी है, और हल्दी ऑर्गेनिक होती है, सबको पता है। दूध में डालेंगे तो पीला होगा। मार्केट की कैल्शियम भूलती भी नहीं है, क्योंकि चूना होता है इतना हार्ड होता है, तभी डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते खाना, इसके बाद रेगुलर मत खाना। और हमारी कैल्शियम आप 3 खाओ 4 खाओ, कोई वो नहीं है, फ़ायदा ही होता है उसका। ये हमारी वाली थी, एकदम घुल गया देखो उसका। और ये मार्केट की थी। हाँ, ये है। तो आपको फर्क दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, लाल और येलो है ना। तो ऐसी इसी तरह से मतलब प्योर है हमारी चीज़। और देख सकते हैं ग्लास। हाँ हाँ देखो, वो है वेस्टीज की जिसमें कलर पे। हाँ हाँ, वो मतलब ऑरेंज सही है, वो ज़्यादा मतलब, और ये लाइट हो गया, और ये वाटर ज़्यादा वैसा है। हाँ ये है। ऐसा लग रहा है ऑरेंज से वो वैसा है, हाँ वैसा कलर। हाँ, तो इस तरह से। पर हमें किसी को क्लियर करना है तो पहले हमें क्लियर होना हाँ, सही है। तो मतलब इतने प्योर हैं, इतने वो हैं प्रोडक्ट, जरा सा भी केमिकल नहीं है। बाजार के इतने केमिकल होते हैं, मतलब फर्क तो हो, उसको वैसे ही क्लीन करता है। क्योंकि हम मार्केट से इतने केमिकल वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ फर्क नहीं हो रहा होता है। अब देखो आपके हाथ में कुछ जलन हो रही है? कुछ नहीं, कुछ खुजली कुछ नहीं ना, क्योंकि प्योर है ये, अलसी का तेल है इसमें। ये सारा ऐसे मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ज़माने में तिलसी कहते थे इसको। जैसे हाथ पैरों में दर्द होता था, उसको उसके लिए लेते थे पहले बड़े बूढ़े लोग, तो उसी को ये टैबलेट फॉर्म में दिया गया है। ये देखो सारा मेल्ट हो रहा है, ये दिख नहीं रहा, खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, अब मैं जैसे इसमें थोड़ा कागज भी डालूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये देखो कोई कलर भी कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल चीज है। क्योंकि बाहर से हम दवाई लाते हैं, हमें पता भी नहीं होता उसमें क्या क्या केमिकल डले हुए हैं। हमारी किडनी में इफेक्ट करता है, धीरे धीरे हमारी और चीज़ें बेकार होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, पूरा आयुर्वेदिक है। देखो सारा घुल गया, इतना बड़ा था वो टुकड़ा थर्माकोल का, पूरा इसको क्लीन कर दिया है। इन शॉर्ट ये है कि जो चीज़ें, जो दवाइयाँ हम डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, उन्हें कैल्शियम कैप्सूल की फॉर्म में कर दिया गया है, जिससे हमें इसे लेने में आसानी हो। हाँ, इसको ऐसे कर लो, कुछ नहीं है। आजकल सर्दियों में हार्ड ड्राई होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं इससे। ये देखो जरूरी है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, हर लोग ये चीज को सुबह ब्रश करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब ये है कि दो जो पेस्ट हम बाहर का करते थे, पैसा वहां भी देते थे, पैसा यहाँ भी देंगे। फर्क इतना कि हमने इसको चेंज किया, इसके लिए कोई क्वालिफाई की जरूरत नहीं है। तीसरा, सुबह हर आदमी नहाता है, दुनिया का हर आदमी नहाता है, मैं भी नहाता हूँ, उसके लिए साबुन चाहिए। ना जाने कितने साबुन हम लोगों ने चेंज कर करके लगाया है। यस ये नो, मुझे लगा कि यार ये साबुन चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी जैसे भावना मैम ने बताया
इसकी क्वालिटी, इसमें क्या क्वालिटी है, नीम तुलसी पुदीना डला हुआ है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और बाहर के साबुन इतने कौन कौन से चर्बी से बनता है ये हमें नहीं पता। अब देख लिए तो कभी जीवन में साबुन नहीं लगाओगे, और ये सत्य भी है, सच्चे भी है, सच्चाई है 100%। इस बिजनेस में आया तब पता चला कि इतने लोग ऐसे ऐसे मिलावटें कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे अच्छी चीज दुनिया का हर आदमी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। मार्केट से 2 रुपए सस्ता या 2 रुपए महंगा, यही तो प्रोडक्ट लेते हैं सर। और ये ना जाने कितने साल से ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक चीज लगा, खर्चे के सिर्फ तरीके को बदलना है। हर घर में 4000, 5000, 10,000 खर्च होता है सर, होता है ना? कितने लोग के घर में होता है? नॉर्मली इतना ही होता जी, है, इतना ही होता है नॉर्मली, लगभग सबके घर में होता है। तो मैंने कहा अगर खर्चे के तरीका, ये कब से हो रहा है सर? ये खर्चा कब से हो रहा है? तो जब से पैदा हुए, जब से खा रहे हैं, तब से ही हो रहा है। जब से दुनिया में, जब से हो रहा है। सच है ना? अच्छा, ये खर्चा को और कब तक करेंगे? जब तक ये मतलब जब तक धरती पर रहेंगे तब तक खर्चा करना ही पड़ता। मतलब कमाया खर्च किया, कमाया खर्च किया। सच है ना? खर्चा करने से आज तक हमारे घर में 1 रुपए नहीं आया, और यहाँ बताया जा रहा है कि खर्चे के तरीके को बदल दो, यहाँ लाखों कमाने का मौका मिलेगा। क्या हम सबको खर्चे के तरीके बदल देना चाहिए सर? यस सर। मैंने उसी दिन खर्चे के तरीके को बदल दिया और सबको बताना शुरू कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह है, दुनिया के हर काम में है। अब कोई भी, आप जैसे खाना बनता है घर में, कभी अच्छा टेस्टी बन गया तो 2 रोटी दबा के खा लेते हैं, कभी इसे नमक ज्यादा हो गया, अच्छा नहीं बनाया, बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, तरह तरह की बातें हो जाती है। यस यू नो, गुस्सा भी हो जाते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो दुनिया का हर चीज में है। अब रास्ते में चलते हैं तो कभी भीड़ लग गई, जल्दी जाना है, टाइम हो गया, वहां भी ऐसा दिक्कत होता है, गुस्सा होता है आदमी को, यार आज ही होना था ऐसा। तो दुनिया का हर काम, कभी ग्रीन मिलती है, अरे यार आज सही टाइम पे पहुंच गए। दुनिया का हर जगह पे, हर काम में, हर एक पल पे नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है, लेकिन हमें अच्छी चीज देख के काम करना है। मैंने स्टार्ट किया लगातार, पहले दूसरे से फॉर्म भरवाया, और क्योंकि फॉर्म तो भरना आता नहीं है, मेरे अपलाइन ने फॉर्म भर दिया, और लगातार जिनके पास जाते थे उन्हीं से फॉर्म भरवा लेते थे। उनको क्या पता मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, लेकिन बोलना धीरे धीरे हम सीख गए, क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं वैसे हमारी हैबिट हो जाती है। यस ये नो, कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत हो जाता। तो मैं अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जहाँ पे थे वहाँ पे इतने लोग अच्छे थे नहीं, कोई क्वालिटी था नहीं, कोई लाखों रुपए कमाने का रास्ता नहीं बताते थे। हर आदमी वही 10,000 20,000 कमाने वाले थे, उन्हीं के बीच में थे। तो हमारी भी सोच वैसी बनी थी। तब हमने चेंज किया, और लगातार पहले महीने का चेक बना 19 रुपए का, 19 रुपए का चेक बना तो बहुत सारे लोग हंसे। तो दुनिया का दस्तूर है कि जिन पे लोग हंसता ही है। और मैं एक चीज जानता था कि जिन पे एक कहानी सुना था, एक स्टोरी सुना था धीरू भाई अंबानी का, जो बहुत कम पढ़े लिखे, 8वीं क्लास पढ़े हुए, लेकिन दुनिया का अमीर आदमी है। यस ये नो, मैंने कहा जब पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह पे और कामयाबी एक अलग जगह पे है, कामयाबी से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, और कामयाबी का कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है, दोनों अलग सेक्टर है। पढ़ाई लिखाई हमारी नॉलेज देता है, हमारी बैठने उठने की तमीज देती है, अच्छे लोगों को बैठ बात करने का तरीका बताता है, और कामयाबी हमारी एक पहचान बनाती है। सच है ना? कमाने का अलग पहचान है। तो मुझे लगा कि ये काम हमें कर लेना चाहिए। लगातार करते करते आज 8 साल बीत गए सर, और 8 साल में आज हर महीने का प्योर मेरा 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख हर महीना आता है, हर महीना। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो एक महीने का इनकम 8,49,561 रुपए का है। अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल हमने सिलाई का काम किया, एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया। इस बिजनेस से 2 कार का मालिक हूँ। पहला कार मिला i20, जिसको कई बार हमने ठोक ठाक दिया, चलानी आती थी नहीं, जीवन में कई मोटरसाइकिल चलाई नहीं, मिल गई कार, अभी बाहर लगी है, आप देखेंगे ग्रीन कलर की है, और उसी पे हमने सीखा। दूसरा कार मिला जिसका नाम है BMW X1 टॉप मॉडल, 52 लाख रुपए का, और मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूँ। बिना पढ़ा लिखा लड़का BMW पे बैठता है, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 22 साल हमने सिलाई किया, आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला। इस बिजनेस के माध्यम से आज हर साल में 2 बार विदेश जाने का मौका मिलता है, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, कभी जर्मनी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी मलेशिया, कभी स्पेन और साउथ अफ्रीका तक घूम के आ चुका हूँ, हर साल में 2 बार। एक
इतने देश घूम चुका हूँ, कभी कभी देश का नाम ही भूल जाता हूँ। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ एक डिसीजन से। आज 8 साल मेरे भी बीत गए, मैंने स्टार्ट कर दिया इस काम को। 8 साल उनके भी बीत गए जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ऐसे ही है ना, समय तो सभी का बीतेगा। लेकिन आज फर्क इतना है कि वो लोग ये आज बोलते फोन करके, मोइन तुमने ठीक से मुझे बताया नहीं था प्लान। अब मुझे इतना अच्छा से बताया, वो समझा ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो मैं बोलता कोई बात नहीं सर, पहले नहीं समझे, अब आ जाओ, क्या दिक्कत है ना। ये बिजनेस सर इंडिया की पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज तक इंटरनेशनल कंपनी को इंडिया में किया है। इंडिया में करना किसी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होता, सच है ना। यहाँ का टर्नओवर अपने देश में लेके जा रहा है हमारे इंडिया का, लेकिन हमारी इंडिया की पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। और विदेश का टर्नओवर हमारे देश में आएगा तो हमारा देश का विकास होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, सब चीज का विकास होगा। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये बिजनेस में सबसे खास बात है, आज मैं कामयाब हूँ, बड़ी बात नहीं है। आज मैं विदेश जा रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। 22 साल हमने सिलाई का काम किया, किराए के मकान में थे, 25 गज के मकान में एक कमरा मेरा, बाकी कमरा किसी और का। लेकिन आज इस बिजनेस से 55 लाख रुपए का मकान बनाया है, 3री मंजिल, लगभग अभी 84 गज का प्लाट अभी बुक कराया, खरीद लिया कैश डाउन में 45 लाख रुपए में। अभी 300 गज का गुड़गांव में प्लाट बुक करा दिया है, जिसपे शानदार कोठी बनाएंगे। ये सब इसी से हुआ सर। आज मेरे टीम में एक आदमी कामयाब हो जाता है, बड़ा तीर नहीं मार देता है। आज हमारे टीम में लगभग 69 लोग कार चलाते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज मेरे टीम में लोग 4.5 लाख रुपए महीना लोग कमाते हैं। 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 वाले की तो गिनती नहीं है। लॉकडाउन बोलते हैं ना, लॉकडाउन में सबकी इनकम 0 हो गई। मेरी हर महीने का इनकम 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख आता रहा। इसे कहते हैं सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी रॉयल्टी जैसी इनकम। जो मेहनत किया था हमने उसका लाभ मिल रहा है, तो इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। अगर आज मैं दुनिया से भी चला जाऊं तो मेरे बच्चे को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसा किधर से आएगा। हर महीना बिना पूछे हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और ये सारा लेवल, सारी अचीवमेंट मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सर ऐसे काम को हम लोग को करना चाहिए? जिसमें हमारा भी भला, समाज का ही भला, बच्चों का ही भला, भविष्य भी अच्छा, सभी चीज अच्छा हो। स्वास्थ्य भी, इनकम भी, मान सम्मान भी और रॉयल्टी जैसी इनकम भी। तो क्या गवर्नमेंट जॉब से भी बेटर है। सच है ना, 100% सही कहा आपने। जब मेरे जैसा आदमी जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट बिना, जॉब से बेटर है। मेरे जैसा बंदा, बिना पढ़ा लिखा लड़का जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो आप लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। पहली बार यहाँ पे आए, आप लोग का साथ मिलेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे हर जगह पे आपकी टीम नंबर 1 होगी, हर लोग आपके साथ हैं। और हम सब बस आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो मैं पूरा साथ सपोर्ट करूंगा आप सबका, जो कुछ करना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, तो दिल से स्टार्ट कीजिए। हम कोई यहाँ पे पैसा लगाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है। बस अपने खर्चे के तरीके को बदलिए, सबसे पहला खुद का, और उसके बाद यही चीज आप लोगों से शेयर कीजिए कि भाई आप खर्चे के तरीके बदलो और लाइफ में अपनी बेहतर लाइफ को जियो। स्वास्थ्य भी, इनकम भी, और मान सम्मान भी, और फ्रीडम भी। क्या ये 4 चीज हर इंसान की जरूरत है? स्वास्थ्य, पैसा, मान सम्मान और फ्रीडम। क्या अपने काम में, कोई भी काम में है चारों चीज एक साथ? सच्चाई है ना। ये बिजनेस वो है जिसमें हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। वहां सुबह 9 बजे निकलते थे, रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे, और रात में 12 बजे के बाद कोई दूसरा काम हम कर सकते हैं सर? लेकिन एक चाहत थी कि मुझे कुछ करना है। जब इस बिजनेस को मिला तो मैंने एक चीज सोचा, अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? फिर वही काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर वो काम को करता रहा तो जीवन में ना तो मेरे को टाइम मिलेगा और ना कभी बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो इस बिजनेस को देखते ही मैंने स्टार्ट किया, और मैंने बोला कि अब जब हम 30,000 35,000 में पूरा जीवन हम बिता रहे हैं, 22 साल से लगे हुए हैं, तो क्यों ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाए। और टाइम मिलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। मैंने अपने लिए टाइम निकाला और स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद फिर रुका नहीं। कौन क्या कहता था मुझे सुनाई नहीं देता था, मुझे एक ही चीज सुनाई देता था, दिखाई देता था
कि इस बिजनेस से मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा लाखों कमाना है, लेकिन 1 नंबर इनकम, झूठ बोलना नहीं है, धोखा देना नहीं है, किसी का पैसा लगवाना नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना तो झूठ बोलना है, ना किसी को धोखा देना है, और ना किसी का पैसा लगवाना है। कोई टेंशन है ही नहीं, बस मेहनत करनी पड़ेगी, एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी। कहा जाता है ना, कर भला तो सो सिंपल। मैंने देखा अपनी दुकान बदल के अगर मेरी लाइफ बदल रही है और अपनी सोच बदल के हमारा आने वाला भविष्य बदलता है, तो मैं अपनी दुकान तो सबसे पहले बदलूंगा और मैं अपनी सोच सबसे पहले बदलूंगा। क्या हम सबको सोच बदलनी चाहिए सर? अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रही है, कुछ हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा करने का मौका मिल रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, तो क्या हम सबको सोच बदलना चाहिए ना? तो मैंने सोच बदल दी। सोच बदलते ही मेरे साथ 3 चैलेंज आए। स्टार्ट किया, पहला चैलेंज था टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह 9 बजे निकलते, रात में 12 बजे से पहले नहीं आते, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा कि टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो लाखों की इनकम होनी चाहिए। इनकम देखा 30,000 35,000 से ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, ना टाइम है ना पैसा है, तो मेरे पास क्या है? देखा कि सुरक्षा कोई चीज है। सुरक्षा के बारे में पता चला कि मैं 10 दिन काम ना करो इनकम 0, 10 दिन अगर काम ना करो इनकम 0। अगर खुदा न खास्ता 1 महीने के लिए हम बीमार पड़ जाए तो घर में इनकम आएगी? नहीं। आएगी सर? मुझे समझ में आया नहीं आएगी। तो मैंने कहा सुरक्षा किसको कहते हो पता ही नहीं है। अगर 1 महीना काम ना करो इनकम नहीं आती है, खुदा न खास्ता अगर हम चले गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? क्योंकि जो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो मुझे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, और हमारी जीवन ना जाने कब चली जाए कोई पता नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसको जाना है। ये तो तय है, उनको जाना पड़ेगा। सच है ना? कोई टाइम से जाता है तो दुख नहीं होता है, कोई टाइम से पहले चला जाता है तो बहुत दुख होता है। सच्चाई है ना सर? कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो मैंने देखा कि पल का खबर नहीं है। कहा जाता है, एक शायर ने बोला है, पल का खबर नहीं है 100 साल का सामान धरा रह जाता है। मतलब 100 साल का सामान धरे रह जाते हैं और पल का खबर नहीं है, और ये सच भी है। तो जब तक जीवन है कुछ क्यों ना करा जाए, इस शरीर को क्यों आराम दिया जाए, कुछ कर ले अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और भी लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। क्या ऐसे काम को हम सबको करना चाहिए ना सर? मैं लग गया। दूसरा चैलेंज था, मेरे को सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं था। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, आज मेरे को सपोर्ट इसलिए लोग नहीं कर रहे क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे मेहनत करके इस लायक बनना है कि दुनिया का हर आदमी मेरा सपोर्ट करे। और मैं आगे निकला, मैं मेहनत करना शुरू किया। तीसरा चैलेंज, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल 0, कभी स्कूल ही नहीं गया। अब आप सोच के देखिए, जो इंसान स्कूल नहीं गया है वो फॉर्म कैसे भरेगा, लोगों से बातचीत कैसे करेगा, इसके बारे में कन्वेंस कैसे करेगा? समझने वाली बात है। मुझे एक चीज दिमाग में आई, ये तो दवाइयों का काम है, कैसे करूंगा? क्योंकि पहला दिन ऐसे ही लगता है, जैसे वो चमत्कारी देखा आपने डेमो का, सॉरी ये डेमो हमने भी देखा, मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि ये है क्या, और इसके बारे में क्यों नहीं हमें पता है। तो मैं जानने लगा, तो पता चला ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी की नीड है, हमारी बॉडी की जरूरत है। जैसा अभी भावना मैम ने बोला कि पहले के लोग, बड़े बड़े लोग रॉयल आदमी खाते थे, हम एक नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होता था कि सप्लीमेंट भी कोई चीज है, इसकी क्वालिटी अलग है, वो जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। तो मुझे पता चला कि ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जो तरह तरह की बीमारियां आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल सही है, केमिकल मिलावटें बहुत सारी आ रही है। सच है ना? तो मुझे लगा ये प्रोडक्ट हम सबको लेना चाहिए, और मैं कुदरत का तहे दिल से शुक्रगुजार हुआ कि तेरा लाख लाख शुक्र परवरदिगार आलम, तूने मुझे समझ दी और मैं ये बिजनेस को ज्वाइन करके मैं लग गया। मैंने कहा कि चाय पीने के लिए सुबह पढ़ाई की कितनी जरूरत पड़ती है सर? सुबह चाय पीने के लिए पढ़ाई की जरूरत है क्या अंकल जी? नहीं है जी? मुझे लगा है चाय तो पीता ही हो। ओके, सेल्फ टॉक। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।